हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो टेस्ट आपका हुआ था 7 नंबर का, दैट इज 28 तारीख को जो हुआ था उसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ जूलॉजी का, जिसमें जो हम लोग का सिलेबस था जूलॉजी में। सिलेबस क्या था हम लोग का? एनिमल किंगडम में कॉर्डेट्स, और जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोगों ने एनिमल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, किसकी? कॉकरोच की। तो आपका टेस्ट इसका लगा था, तो इसके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहुंचते हैं जूलॉजी सेगमेंट पे। जूलॉजी सेगमेंट हम लोग का स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 151 से। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसकी थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूं स्क्रीन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द रिमूवल और एक्सट्रीट प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इन द कॉकरोचेस इज आर। जो हीमोलिम्फ से पिक करेगा, वैसे तो इसमें स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग को फाइंड आउट करना है अमंग द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? क्रॉप दे रहे हैं, मेलपिजियन टिबल्स दे रहे हैं। ये जाहिर सी बात है राइट आंसर है। तो आंसर तो हो गया सेकेंड, गिजर्ड इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलएडी मसल ये हेल्प करती हैं ब्लड सर्कुलेशन में। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर टू। तो 151 का आंसर टू। जो कॉकरोचेस है उसमें मेलपिजियन टिबल्स अथवा मेलपी की नलिकाएं हेल्प करती हैं किसमें? हीमोलिम्फ से उस सजीव पदार्थ के निष्कासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, cockroaches have adapted to live in condition involving water crisis due to the presence of। क्या कह रहे हैं कि किस स्थिति में जो कॉकरोच है वो ऐसी जगह रह सकता है जहाँ पे बहुत कम पानी हो। तो पानी के कंजर्वेशन के लिए, वाटर के कंजर्वेशन के लिए जो हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी हैबिट्स हैं। तो याद करिए हम लोग ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, जो यूरिकोटैलिक कंडीशन होती है वही प्रिजर्व कराती है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को। तो यू हैव टू फाइंड आउट यूरिकोटैलिक कंडीशन, क्योंकि कॉकरोचेस कैसे हैं? यूरिकोटैलिक हैं। तो यूरिकोटैलिक यहाँ पे केवल एक ऑप्शन में देख रहा है, यूरिकोटैलिक एंड कार्टिनस एक्सोस्केलेटन। ये वाटर के लिए क्या होता है? इम्पर्मेबल, जिससे वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर लिया जाएगा। तो आंसर इज थ्री। ये आ गया आपका आंसर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स जीनस कैरेक्टर्स एंड इट्स टेक्सोनोमिक कैटेगरी। वंश अभिलक्षण और उसके वर्गीकरण श्रेणी के साथ सही ढंग से मिलान को देखना है। डेल्फिनस, डेल्फिनस गैंगेटिक डेल्फिन, डॉल्फिन। तो ये क्या है? एक्वाटिक एनिमल विद ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नो बच्चों, यहाँ पे ब्रैंकियल का मतलब होता है गिल से रेस्पिरेशन, बट जो गैंगेटिक डेल्फिन है या डेल्फिनस है, ये डॉल्फिन है, ये लंग से रेस्पिरेशन करेंगी। तो ये ऑप्शन नहीं है। राना, presence of cloaca which opens to the exterior। राना belongs to the amphibia। amphibia में जो outermost that is posterior aperture होता है वो कौन होता है? क्लोएका होता है। अभी तक सही है, क्लास एम्फीबिया बिल्कुल सही। तो आंसर तो सेकंड होना चाहिए, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। होमो, होमो स्टैंड फॉर द हम लोग के लिए होमो sapiens sapiens। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इन ऑल मैमल्स विद बॉडी हेयर एंड ईयर पिन्ना। फैमिली sapiens। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑल मैमल्स की बात कर रहे हैं विद बॉडी हेयर एंड ईयर पिन्ना, तो यहाँ पे खूब सारे एक्सेप्शन हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड नहीं होती है मेल्स में, बॉडी हेयर नहीं होते हैं किसमें? जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ईयर पिन्ना भी वहाँ पे एब्सेंट होता है। तो जाहिर सी बात है ये भी आंसर नहीं है। ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस कौन सा होता है? एग लेइंग मैमल। तो एग लेइंग, ओके, ये एग लेइंग बर्ड कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मैमल होना चाहिए था, नहीं इसकी क्लास एप्स है। तो 153 का आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, teeth are modified placoid squale and are backwardly directed in। तो किसको पूछ रहा है? प्लेकॉइड स्क्वेल। प्लेकॉइड स्क्वेल जब भी हम लोग को मिलेंगे, किसमें मिलेंगे आपको? कार्टिलेजिनस फिशेज में। किसका प्रॉपर्टी है बच्चों? ये कार्टिलेजिनस फिशेज की। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करनी है कार्टिलेजिनस फिश। तो ट्राइगॉन, ट्राइगॉन अगर आपको याद हो ये कार्टिलेजिनस फिश है। तो आंसर तो वन हो चुका है, मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एक्सोसिटस ये भी आपकी फ्लाइंग फिश होती है, जो बोनी फिश है। लेबियो रोहिता बोनी फिश, हिप्पोकैम्पस बोनी फिश। बाकी के तीनों बोनी फिश हैं। तो केवल और केवल किसकी वजह से हम लोग ने इसको फाइंड आउट कर लिया? प्लेकॉइड स्केल। केवल किसमें मिलेंगे? उपास्तिल मछलियों में, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल द ओविपेरस ऑर्गेनिम। जो भी अंडज हैं, अंडज मतलब एग लेइंग है, उनको फाइंड आउट करना है। तो चेक करते हैं। कैलोटस, कैलोटस कौन होता है हम लोग का? आपका गिरगिट, दैट इज कैमेलियन। और राना, राना यहाँ पे एग लेइंग है। और जो कैलोटस है, कैलोटस भी हम लोग का एग लेइंग है। बाकी एक बार बाकी चेक कर लेते हैं। टेरोपस, टेरोपस इज बैट, बैट बोले तो चमगादड़। बेबी पैरास में मैक्रोपस,
कैंगेरू, कैंगेरू भी आपके विविपैरस हैं। रेटस मैमेलिया है, विविपैरस। क्रोकोडाइलस एग लेइंग। डेल्फिनस मैमेलिया है, ये सीधे के सीधे कौन होगी, विविपैरस। एलिफस एलिफेंट, ये भी एग लेइंग होगा। तो आंसर इज कैलोटस एंड राना, दैट इज आंसर नंबर 1। तो ये हो गया आपका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, चूज द सेट ऑफ एनिमल्स इन विच एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। अब बच्चों एयर ब्लैडर एब्सेंट किसकी प्रॉपर्टी थी, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट। कार्टिलेजिनस फिशेस, किसको फाइंड आउट करना है, उपास्तिल मछलियों को, जिसमें सारी की सारी उपास्तिल होंगी, वही आंसर मिलेगा। तो पहले में देखते हैं प्रिस्टिस, ट्राइगॉन, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस यहाँ पे आ गई बोनीफिस, स्कालेडियन, ट्राइगॉन, कार्काडॉन, प्रिस्टिस। यहाँ पे बच्चों जो ये हैं, ये चारों के चारों कैसी हैं हम लोग की, कार्टिलेजिनस फिशेस। बाकी भी चेक करते हैं, कार्काडॉन, प्रिस्टिस, हिप्पोकैम्पस। अगेन दिस वन इज बोनीफिस। हिप्पोकैम्पस 3 जगह दिख रहा है, तो ये आपके एक्सक्लूड हो गए, ये आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर क्या बचा है, केवल सेकेंड। यहाँ पे सारी की सारी इस ऑप्शन में जो भी हैं मछलियां, सारी की सारी कैसी हैं, कार्टिलेजिनस। नेक्स्ट 157, डिवीजन ऑफ ए गिनेथा एंड गिनेथा स्टोमेटा इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस। तो बच्चों जो गिनेथा वर्ड है उसका मायने होता है जॉ, दैट इज जबड़ा। तो यहाँ पे जबड़े की बेसिस पे है, तो आंसर इज 2। 157 का आंसर 2। नेक्स्ट 158, which class is not a subdivision of super class tetrapoda। टेट्रापोडा की वो क्लास को पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से जो है वो क्लास नहीं है। तो एक बार सर्च करते हैं, रेप्टिलिया टेट्रापोडा है, ऑस्टियोथेरिस ये सुपर क्लास पाइसिस के मेंबर हैं, एम्फीबिया मेमेलिया है, तो आंसर इज 2। तो कौन है, ऑस्टियोथेरिस बोले तो बोनीफेसिस, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा। 159, चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द जनरल रेप्टिलियन कैरेक्टर। ये जनरल रेप्टिलियन कैरेक्टर की बात कर रहा है, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर्स पे हम लोग को फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होता है। स्किन ड्राई एंड कॉनिफाइड, बिल्कुल सही, ये होता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड नहीं है, 4 चैम्बर्ड है। तो आंसर इज 3। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, आंसर 3 किसका, 159। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम इन। अब नॉट ओवरकुलम इन, अगेन ये किसको सर्च करने को बोल रहा है, अगेन ये आपको कार्टिलेजिनस फिश की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो फिर से कार्टिलेजिनस फिश को फाइंड आउट करना है। एक्सोसीटस, लेबियो, टेरोफाइलम, दीज ऑल आर द बोनीफिशेस। स्कालिडियन, ये हम लोग की केवल और केवल कौन है, कार्टिलेजिनस फिश। तो आंसर क्या हो गया इसमें, सेकेंड, शार्क, जो कार्टिलेजिनस फिश है। Next, statement given below represents characters of cockroach. Which one is incorrect? Triangular head with one pair of antennae and compound eye. तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। माउथ पार्ट्स आर कटिंग इन च्यूइंग टाइप, ये भी सही है, जो चबाने और पेषण वाले होते हैं। फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल की फोरगट में लाइनिंग है। क्रॉप पार्ट ऑफ फोरगट हैज इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 काइटिनस टीथ। क्रॉप में नहीं होते हैं, गिजर्ड में होते हैं टीथ। टीथ कहाँ पे मिलेंगे, गिजर्ड में, पेशणी में। तो यहाँ पे क्रॉप दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर इज 4। नेक्स्ट 162, सिलेक्ट द ऑप्शन विद ओनली कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इसमें मिक्सिंग किसकी चलेगी बच्चों, यहाँ पे क्या दे रहे होंगे, या तो वो एप्स का एग्जाम्पल पुट करेगा या मेमेलियन करेगा, जिसकी वजह से आंसर गलत होगा। तो हम लोग को फाइंड आउट किसको करना है, फिशेस हो, एम्फीबिया हो या रेप्टिलिया हो, इनमें से फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा फिश है, टेरोफाइलम फिश है, एप्टेनोडाइट्स ये आपका बर्ड है, तो इसमें आपकी वार्म ब्लडेड कंडीशन होगी। यहाँ पे सिटेकुला बर्ड है, प्रिस्टिस, हिप्पोकैम्पस, नियोफ्रॉन ये बर्ड है, स्कॉलिडियन, चैलॉन एंड ट्राइगॉन, यही आंसर आ गया, आंसर 4। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को किसको एक्सक्लूड करना पड़ा, मेमेलिया और एप्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 163, सिलेक्ट द कैटेगरी, सिलेक्ट द करेक्टली, सिलेक्ट द करेक्टली डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनिज्म। अब इनके डिस्क्रिप्शन को चेक करना पड़ेगा। बुफो, मॉइस्ट स्किन, लिव्स इन और नियर वाटर, ये सही है। सिटेकुला, वार्म ब्लडेड, 3 चैम्बर्ड नहीं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स में। बैलेनोप्टेरा, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये बैलेनोप्टेरा कौन है, वेल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी गलत है। शैलॉन, पाइक्लोथर्मस, दैट इज वेरिएबल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट होता है, तो आंसर इज ओनली
1। तो आंसर बच्चों 163 का क्या हुआ? आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 मोस्ट यूनिक मैमेलियन फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन इज। अब हम लोग को किसको फाइंड आउट करना है? जो यूनिक फीचर है, दैट इज जो सबसे अद्वितीय फीचर बोलते हैं, विशेष गुण नहीं, अद्वितीय बोलते हैं इसको। तो मेमोरी ग्लैंड की बेसिस पे ही हम लोग कैटेगराइज किए गए हैं। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, आंसर 1। इसीलिए इनको हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी और मेमेलिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो ये आंसर क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 A reptilian with four chambered heart is। ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं? तो ये तो सीधे याद करने वाला क्वेश्चन था, क्रोकोडाइल। बाकी सब में कितने होते हैं? 3 चैम्बर्ड। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट पेज 166 नंबर। Which of the following represent the incorrect combination of characteristics and class of animals। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इनमें से गलत कौन है। न्यूमेटिक बोन्स, एप्स बिल्कुल सही है। यूरोटैलिक कंडीशन रेप्टिलिया गलत है। यहाँ पे कौन होते हैं? ये होते हैं यूरिकोटैलिक। तो आंसर मिल गया आपको 2, मेंशन कर दे रहा हूँ। टिम्पेनम, टिम्पेनम जो है वो रिप्रेजेंट करती है ईयर को इन द एम्फीबिया, सही है। होम्योथर्मी मैमेलिया में वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, बिल्कुल सही दिया है। तो आंसर हो गया हम लोग का सेकेंड 167। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर होमोआयोथर्मस, दैट इज हम लोग को फाइंड आउट किसको करना है? वार्म ब्लडेड को फाइंड आउट करना है। नाजा, रेप्टिलियन, पेबो बर्ड है, वार्म ब्लडेड है, आंसर 2। टेस्टिडो रेप्टिलियन है। चैलॉन ये भी हम लोग का क्या है? रेप्टिलिया है। ये सारे के सारे कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड अदर देन द पेबो। पेबो हम लोग का मोर हुआ, दैट इज जो हम लोग का नेशनल बर्ड है। तो ये हो गया वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट 168 मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको मैच करना है, तो मैच करते हैं इसको। सबसे पहले क्या कह रहा है? टिम्पेनम, टिम्पेनम मिलेगी हाइला, और कैलोटस दोनों में मिलेगी। स्क्यूट्स अभी इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि स्क्यूट्स किसका फीचर है बच्चों? रेप्टिलियन फीचर है। रेप्टिलिया को ढूंढते हैं, ये मिल गया रेप्टिलिया। इलेक्ट्रिक ऑर्गन याद करिए, उसमें था टॉर्पीडो में। फ्रेश वाटर फिश कतला, कतला कतला बोलते हैं इसको। ये तो टू ए पे 2 3 ऑप्शन में है, बी पे 3 2 ऑप्शन में है, सी पे 4 दिस ऑप्शन। तो आंसर हो गया 3 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 169। 169 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, कंसीडर करते हैं कौन कौन से हैं। प्रेजेंस ऑफ पेल्विक क्लेस्पर, पेल्विक क्लेस्पर बच्चों कार्टिलेजिनस फिश का प्रॉपर्टी है, मेस में होता है। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर बिल्कुल वही है। माउथ वेंट्रल इन पोजीशन बिल्कुल वही है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, ये भी सही है। तो ये पूछ रहा है कितने कैरेक्टर्स किसके लिए? प्रिस्टिस के लिए सही है। प्रिस्टिस हम लोग की कौन सी है मछली बच्चों? ये है सॉफिस बोलते हैं इसको, ये है कार्टिलेजिनस फिश। तो 4 के चारों कैरेक्टर सही है किसके लिए? प्रिस्टिस के लिए। तो आंसर इज 3। 170 सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल विच एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए फाइंड आउट करना है। रोहू, रोहू में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि ये बोनी फिश है। डॉगफिश, स्टिंगरे, these both are the cartilaginous fishes, internal fertilization होगा, but still बाकी को चेक करते हैं। स्टिंगरे, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश में नहीं होगा, बोनी फिश है। एंजल फिश ये भी बोनी फिश है, इसमें नहीं होगा। तो आंसर इज ओनली 1। तो 170 का आंसर क्या हो गया? 1 कि इनके अंदर केवल और केवल कौन सा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 which of the following is an incorrect statement। You have to find out incorrect, गलत को चूज करना है। With respect to the class Osteichthyes, किसके लिए? बोनी फिशेस के लिए चूज करना है। तो इसमें क्या है? They have bony endoskeleton, सही है। And their notochord is replaced by vertebral column, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। Skin is covered by cycloid और tenoid scale, सही है। In only males heart is 3 chambered with 1 ventricle and 2 ऑरिकल्स, रत्ती भर नहीं। किसी भी फिश के अंदर ये कंडीशन नहीं होती है, 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है। तो यही स्टेटमेंट जाहिर सी आता है क्या है? गलत है। They have 4 pairs of gills covered by operculum, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है किसकी? बोनी फिश की। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बच्चों? ये थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, इसमें करेक्ट मैच को चूज करना है। अब इसमें देखते हैं ये कौन दिख रही है? टर्मिनल माउथ है तो बोनी फिश है। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट नहीं होता है। ये कौन है? बोनी फिश है, हिप्पोकैम्पस है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, गलत।
ये कौन दिख रहा है? सैलामेंड्रा दिख रहा है। इसका इज ड्राई एंड स्केली, गलत। मॉइस्ट स्किन होती है। ये है फ्रॉग है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बिल्कुल सही आंसर इज 4। तो बाकी यहाँ पे जो डायग्राम्स थे वो आपको रिकॉग्नाइज कर गए होंगे, उसकी वजह से वो गलत थे। Next, 173. All of the given animals possess three chambered heart with two auricle and one ventricle except one. Choose the exception. अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये किस पे जा रहा है? एम्फीबियन और रेप्टिलियन फीचर पे जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये उसको फाइंड आउट कराना चाह रहा है। एम्फीबियन और द एवियन और द रेप्टिलियन फीचर, वहीं पे जो हार्ट है वो आपके ज्यादा चैम्बर्स वाले हैं। तो फाइंड आउट करते हैं। ऑल द गिवन एनिमल पोसेस थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड कहाँ गया भैया? इक्थियोफेस एम्फीबिया थ्री चैम्बर्ड। कोलंबा, कोलंबा बोले तो आपका रॉक पिजन, इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है। हेमिटेक्टाइलस लिजर्ड थ्री चैम्बर्ड। चैलॉन अगेन ये भी आपका थ्री चैम्बर्ड है। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर दैट इज एक्सक्लूसिव टू बर्ड्स इज प्रेजेंस ऑफ। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव फीचर कौन सा है? एयर सैक है, होम्योथर्मी है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। तो एयर सैक केवल और केवल किस में मिलेंगे आपको? बर्ड्स में मिलेंगे। तो ये इसका एक तरीके से यूनिक फीचर हम लोग बोल सकते हैं। तो आंसर तो हो गया आपका 1। बाकियों को एक बार देख लेते हैं। होम्योथर्मस, होम्योथर्मस मतलब जिनका बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा? फिक्स होगा, वो हम लोग भी होते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट हम लोग भी हैं। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो फ्रॉग से लेके हम लोग तक है, तो ये भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट, दैट इज गलत कौन सा है? बंगारस, नॉन पॉइजनस स्नेक। बंगारस तो होता है हम लोग का पॉइजनस, कनेथ को बोलते हैं, तो ये तो पॉइजनस है। तो आंसर तो मिल गया 1। स्टूडियो फ्लाइटलेस बर्ड सही है। डोलियोलम, डोलियोलम एक्सक्लूसिवली मैरीन। डोलियोलम इज द एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेट, तो जाहिर सी बात है एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इक्थियोफस लिम्बलेस एनिमल, बिल्कुल सही है। ये हम लोग का एम्फीबियन है, लिम्बलेस एम्फीबियन। तो आंसर इज 1। 176. All of the following are included in subphylum Urochordata except Salpa, Urochordata है, Branchiostoma ये नहीं है बच्चों। तो आंसर तो हो गया सेकंड। ये हम लोग का कौन है? ये है Cephalochordata। तो आंसर इज सेकंड। बाकी दोनों एग्जांपल इसी के हैं। 177. Choose the incorrect statement regarding adult cockroach. Adult cockroach के लिए हम लोग को गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो इसमें क्या क्या दिया है देखते हैं। इन पेरिप्लेनेटा विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। ठीक है। बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू ओनली थ्री सेगमेंट, हेड, नेक एंड एब्डोमेन। तो ये एडल्ट कॉकरोच की बात कर रहे हैं। एडल्ट कॉकरोच के लिए हम लोग को क्या देखना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो अगर हम लोग वहां पे देखेंगे तो बॉडी में जो तीन सेगमेंट है वो तीन सेगमेंट ये नहीं है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन है। तो यहाँ पे गलत कौन सा दे रखा है? नेक। नेक की जगह अगर थोरेक्स होता है तो स्टेटमेंट सही था। तो आंसर तो हो चुका है आपका सेकेंड। अ फ्लेक्सिबल आर्थोडियल मेम्ब्रेन जॉइंस डिफरेंट स्क्लेराइड्स ऑफ ए सेगमेंट सही है। हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट एंड सो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये भी सही है। तो आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 177 का आंसर 2। 178. Mouth parts of cockroaches do not consist दो maxilla, one a pair of mandible सही है। ये maxilla, टू लेबियम नहीं, सिंगल लेबियम होता है। तो आंसर इज 3। यहाँ पे जो लेबियम है वो कितना होगा? केवल एक होगा। नेक्स्ट 179. The structures present at the junction of foregut and midgut of cockroaches are named as। ये hepatic ceca और the gastric ceca की बात कर रहे हैं। तो आंसर इज 3। मेल्पिजियन टिब्यूल्स होते हैं आपके मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। नेक्स्ट 180 को 180 नंबर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा दैट इज कॉमन कॉकरोच के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या करना है? करेक्ट मैच। एनएल सरकाई, एनएल सरकाई प्रेजेंट ओनली इन मेल्स नहीं, ये फीमेल्स में भी होता है। टेगमिना, टेगमिना कवर्स द मेटाथोरेसिक विंग, ये सही है। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 12 सेगमेंट नहीं, 10 सेगमेंट होता है। सब इसोफेजियल गैंग्लिया रिप्रेजेंट ब्रेन इन हेड रीजन। सब इसोफेजियल और सुप्रा इसोफेजियल दो मिलके बनते हैं। तो करेक्ट मैच कौन सा है? टेगमेना वाला, दैट इज आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन
181. Select the odd one with respect to the sense organ in cockroaches. उनके संवेदी अंगों को देखना है. एनल सरकाई है, आईज हैं, लेबियल पल्प हैं, गोनोपोफाइसिस. गोनोपोफाइसिस जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, तो इनमें सेंस नहीं होता है, दैट इज ये सेंस ऑर्गन की तरह बिहेव नहीं करते हैं, तो युग्मन प्रबंध ये इसके सेंस ऑर्गन नहीं है. आंसर इज 4. 182. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी. पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं पूछना क्या चाह रहे हैं. द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा इज स्पोरोमेटाबोलस. सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. द नेक्स्ट टू द लास्ट न्यूक्लियर स्टेज हैज फंक्शनल विंग. नहीं, केवल विंग पैड होता है, इसमें फंक्शनल विंग नहीं होता है. तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. ये वाला स्टेटमेंट गलत है. तो 182 का आंसर 1. 183. एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नॉट फाउंड इन मेल कॉकरोचेस इज. मेल की ग्लैंड मशरूम ग्लैंड होती है, कॉन्ग्लोबेट होती है, फालिक ग्लैंड होती है, कॉलेटियल ग्लैंड नहीं होती है. तो किस में होती है? फीमेल में होती है. तो आंसर इज व्हाट? ऑब्वियस आंसर इज 4. कॉलेटियल ग्लैंड इज द फीचर ऑफ फीमेल कॉकरोच. तो आंसर हो गया आपका 4. ये आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएं, एक मिनट रुक जाइएगा. आंसर इज 4. 184. Read the following statement A and B. Choose the correct option. In chordates, CNS is dorsal, hollow and single. हम लोग के अंदर dorsal, hollow and single है. स्टेटमेंट सही है. इन कॉर्डेट्स हार्ट इज वेंट्रल एंड ए पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट. अगर होती है तो पोस्ट एनल ही होती है. तो दोनों स्टेटमेंट ये सही माने जाएंगे. आंसर इज 3. तो 184 का आंसर क्या हो गया बच्चों? थर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 185. सिलेक्ट द मिसमैच. इनकरेक्ट मैच को देखना है. बेटा फाइटिंग फिश सही, कार्काडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क सही, प्रिस्टिस सौ मछली आराम मछली सही, टेरोफाइलम स्टिंगरे नहीं, ये नहीं होती है. तो यही आंसर हो गया 4. यही मिसमैच है. तो इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट हुआ सेक्शन ए. अब नाउ मूव्स ऑन द सेक्शन बी. सेक्शन बी को देखते हैं. सेक्शन बी में आपको भी पता है ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं. तो इसको फाइंड आउट करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं. तो पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द बाइसेक्सुअल एनिमल. बाइसेक्सुअल जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों बॉडी पार्ट होंगे. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. 4 नंबर अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है. केचुआ. 187. Choose the incorrect feature of members belonging to class Cyclostomata. Cyclostomata में राउंडेड माउथ वाले थे, अगर याद करिए. तो इसमें क्या पूछ रहा है? एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस सही है. इनकरेक्ट पूछना है, देखना है. क्रेनियम इज कार्टिलेजिनस बट वर्टिब्रल कॉलम इज बोनी. कभी भी नहीं, ये पूरा का पूरा कार्टिलेजिनस होगा. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन नहीं होता है. सॉरी, ये होता है. elongated body and bear 6 to 15 pairs of gills. ये भी सही है. तो आंसर इज 2. दैट इज क्रेनियम एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही कार्टिलेजिनस होना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन 188. 188 क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन व्हिच हैज ओनली एग्जांपल्स ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू क्लास रेप्टिलिया. यू हैव टू फाइंड आउट द रेप्टिलियन मेंबर्स. बुफो राना दोनों ही एम्फीबियन है. ये रेप्टिलिया है. नाजा बाइपेरा एप्टेनोडाइट्स ये नहीं है. यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है. एप्टेनोडाइट्स बर्ड्स होती हैं. टेस्टिडो एलिगेटर हेमिडैक्टाइलस ये तीनों रेप्टिलिया हैं. आंसर इज 3. इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया है, ये नहीं होगा. सैलामेंड्रा एम्फीबिया है. कैलोटस होगा. तो आंसर इज 3. 189. Choose the animal from the option below which doesn't have 4 चैम्बर्ड हार्ट. जिनके पास 4 चैम्बर वाला हार्ट नहीं है. फेलिस के पास होगा क्योंकि मैमेलिया है. कैनिस के पास होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट. कैमेलियन रेप्टिलियन है. रेप्टिलियन में कितने होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं. तो आंसर इज 3. कैमेलियन. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग. मैमल की बात कर रहा है बच्चों, तो उसमें केवल ले देके एक ही मैमल उड़ता है. टेरोपस बोले तो फ्लाइंग फॉक्स. तो आंसर इज 2. चमगादड़ बोलते हैं हिंदी में इसको. टेरोपस उड़न लोमड़ी नहीं होती एक्चुअली में, वो होता है आपका चमगादड़. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल. कतला. कतला हम लोग की कौन सी मछली है? जो ये बोनी फिश है. बाकी पहले चेक करते हैं. एम्फियोक्सस हम लोग का कैसा होता है? एक्सक्लूसिवली मैरीन है. साल्पा भी हम लोग का एक्सक्लूसिवली मैरीन है. ब्रैंकियोस्टोमेटा ये भी हम लोग का ब्रैंकियोस्टोमा ये भी हम लोग का एक्सक्लूसिवली मैरीन है. तो ऑड कौन है? कतला. तो आंसर इज 1.
In male cockroach, genital pouch lies at the hind end of the abdominal, bounded dorsally by dorsal होगा तो सबसे पहले आपको टर्गा फाइंड आउट करना है। 3 जगह तो स्टर्ना दिया है, तो ले देखिए एक ही ऑप्शन बचा आपका सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको नंबर याद हो ना हो तब भी आंसर हो रहा है क्योंकि ऊपर वाले हमेशा टर्गा होते हैं। 193. Select the incorrect match statement with respect to the alimentary canal of the cockroach. The hindgut is broader than the midgut. ये स्टेटमेंट सही है। Esophagus is short tubular passage which open into the gizzard. Esophagus ओपन होता है बच्चों किसके अंदर? क्रॉप के अंदर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट is wrong. So answer is second. Proventriculus helps in the grinding of food particle. गिजर्ड का ही दूसरा नाम proventriculus होता है। A ring of 6 to 8 plant tubules called gastric caecae secrete digestive juices. बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 194. The hindgut of cockroach is differentiated in. hindgut की बात करें तो उसके डिफरेंशिएशन को देखना है। डेडेनम उनमें कहाँ होता है भाई? ठीक है, सीकम भी नहीं होता है। इलियम, कोलन और रेक्टम, यही आंसर है आपका। आंसर 3 इलियम, कोलन और रेक्टम उसके पार्ट्स हैं। 195. Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along. अब ये जो हार्ट होते हैं ये इनके कहाँ पे मिलेंगे? ये डॉर्सल पार्ट में मिलेंगे। तो आपको डॉर्सल पार्ट को सर्च करना है। मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। ये आ गया। हेड एंड थोरैक्स में नहीं होता है, मतलब ये एक्चुअली में आगे तक एक्सपेंडेड होता है। तो आंसर इज 2। 196. इन ए मेल कॉकरोच नंबर ऑफ स्पार्कल प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी। मेल हो या फीमेल हो जो भी होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पाइरेकल कितने होते हैं बच्चों? 10 पेयर्स होते हैं, 2 थोरैक्सिक और 8 एब्डोमिनल। तो यहाँ पे 10 पेयर ही होंगे आपके, तो आंसर इज 3। तो 196 का आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट इन एक्सीजन इन फीमेल कॉकरोच एक्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पे जाहिर सी बात है मेल और फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन को पूछ रहा है। तो यूरियोकोस ग्लैंड्स आर ओनली प्रेजेंट इन द मेल कॉकरोचेस। तो आंसर इज 3। 197 का आंसर क्या हो गया? थर्ड। 198. In cockroach, supraesophageal ganglia supplies nerve to. Supraesophageal that is esophagus से ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो जितने भी ऊपर के that is हेड के पार्ट होंगे उसको सप्लाई देगा। तो ले देखें यहाँ पे हेड का एक ही पार्ट है, कंपाउंड आई। माउथ पार्ट के लिए आपका सब इसोफेजियल, विंग्स के लिए और लेग्स के लिए, विंग्स और लेग्स दोनों थोरेसिक पार्ट हैं, तो थोरेक्स में गैंग्लिया होगा इसका, यहाँ पे नहीं होगा। तो आंसर इज 1। Next question 199. Consider the given statement and select the correct option. Statement 1 A. Telomeres are chitinous asymmetrical structure in male cockroach. ठीक है, स्टेटमेंट सही है। These external genitalia are absent in female cockroaches. तो बच्चों अगर हम लोग फीमेल कॉकरोचेस की बात करें तो वहां पे जो फेलोमियस हैं वहां पे वो फेलोमियस एक्सटर्नल जेनेटेलिया के रूप में नहीं मिलते हैं। एक सेकेंड, पार्डन। जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वहां पे फीमेल में गोनेपोफाइसिस है, गोनेपोफाइसिस विद इन द जेनेटल चैम्बर होंगे। कहां पे होंगे? विद इन द जेनेटल चैम्बर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो सेकंड है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट कौन सा बचा? ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। आंसर इज 3। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। A. Fertilized egg of cockroaches are encased in capsule called ootheca. ठीक है, ootheca is usually deposited in cracks of high relative humidity or near a food source. ये भी सही है। तो both statements are correct. Answer is your 1. तो बच्चों ये हो गया हम लोग के अपने पेपर का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।